हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना लेसन नंबर 13 चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो अब लगभग इसकी टॉपिक हो चुकी है। इसमें है क्या, पहले मैग्नेट के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, फिर उसके बाद में राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बस। तो स्टूडेंट्स अपना अब दो टॉपिक रह रहे हैं इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा रह रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो अपन अब इससे पहले अपन ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखे थे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के एप्लीकेशंस भी देख ली थी, दो एप्लीकेशंस है। राइट हैंड थंब रूल की तीन एप्लीकेशंस है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की दो एप्लीकेशंस है, जिसकी कौन कौन सी है। एक तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर, और सेकंड है मोटर, इलेक्ट्रिकल मोटर। फिर उसके बाद में अब आगे देखते हैं अपन, नेक्स्ट है वो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर, इनमें एक वर्ड आया था, उस वर्ड को सबसे पहले अपन क्लियर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर लो चाहे कुछ भी कर लो, इसमें एक वर्ड आता है, वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ये देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। हाँ भाई, कोई बताएगा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताएगा मैग्नेटिक फ्लक्स? कृष्णा, मनन, प्रसादी, रमन, सुमित, वाकिसा, विक्रम, कोई भी? हाँ, कौन बताएगा भाई? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मीन्स क्या होता है? देखो, माना कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है, ये मैग्नेट है, यहाँ पर कोई भी एक सरफेस है, तो मैं इसके पास में लेके जाऊं और या इससे दूर लेके जाऊं, तो इससे मैग्नेटिक रेडिएशन तो निकल ही रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो निकल ही रही है। तो जब मैं यहां लेके जाऊंगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे थोड़ी कम निकलेगी। ठीक है, और इसके पास लेके जाऊंगा तो ज्यादा निकलेगी। तो जब मैं यहाँ पर मैंने इस मैग्नेट को इसके पास में किया, यहाँ पर इस तरीके से किया, तो इसकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास आउट हो रही है। ठीक है, एक यूनिट एरिया अपन ने डिसाइड कर लिया। जैसे मैथ में अपन यूनिट नहीं लेते हैं क्या, किसी चीज की यूनिट निकालते हैं, परसेंटेज में भी यूनिट निकालते हैं, तो उसकी इसके यूनिट एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट हो रही है, वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, पहले एक डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, वो देख लो। ये एक डायग्राम देखो। अब इसके पास हम मैग्नेट लेके आए, ये एम, ये एस, ये जी, ये मिलीमीटर। अब क्या है, ये इससे मैग्नेटिक लाइंस है जो इससे पास आउट हो रही है।
ये देखो, यानी इस मैग्नेट, इसके यूनिट सरफेस से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होती है वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास थ्रू द यूनिट सरफेस, ठीक है, यूनिट सरफेस ऑफ कंडक्टर, द टोटल magnetic field lines, the total magnetic field lines pass through the unit surface of conductor, ठीक है, is called magnetic flux। तो इसकी डेफिनेशन है, when a surface is kept in magnetic field, then number of magnetic field lines pass through that surface is called magnetic flux। अब है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी, वेपर। इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी वेपर। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं तो कंफ्यूजन मत होना, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला और मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वेपर, बस इतना याद समझ लेना। वेपर यूनिट है, ठीक है, आपके मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा दिया नहीं है इसलिए वेबर को इतना काम नहीं आएगा, तो बस केवल समझ लो वेबर होती है इसकी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या होती है, टेस्ला। ठीक है ना, ऐसे याद रख लेना, टेस्ला कार भी तो एक लग्जरी कार टेस्ला, उससे याद रख लेना। अब आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। ये आगे समझ में, हाँ भी ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है पॉइंट अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन बोले ना यार, किसी को इंड्यूस करना। ठीक है, यानी एक के प्रभाव से दूसरे में प्रभाव, एक में इफेक्ट दूसरे में भी इफेक्ट पैदा होला, उसे हम कहते हैं इंडक्शन इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि अपने न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स नाम सुना होगा, न्यूरॉन्स में सिनेप्सिस होता है, नहीं होता है क्या सिनेप्सिस? तो सिनेप्सिस में क्या होता है, ये इसका सेल का एंड पॉइंट सिनेप्टिक नोड और ये दूसरे का डेंड्रोइड्स, उसके बीच में माइनेट गैप होता है। तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी के कारण इसमें केमिकली जनरेट होता है ना भाई, केमिकली, ये केमिकल को तो रहता है, तो ये बाहर आता है केमिकल के फॉर्म में, और उस केमिकल को ये एक्सेप्ट कैसे करता है, इसके बीच में गैप होता है, फिर भी एक्सेप्ट करता है, किस कारण से, इसी इंडक्शन के कारण से ये करता है। ये चीजें आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा। तो अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए और बताता हूँ, अपने जो ट्रांसफार्मर होते हैं स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफार्मर देखा है क्या? ट्रांसफार्मर नहीं देखा? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए बिजली के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, उसके अंदर इस तरीके से होता है कि या आपके हम ट्रांसफार्मर की स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, इस तरीके से होता है, मतलब इनके बीच में एक गैप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो अपने एसी करंट आता है ना घरों के अंदर, अरे अल्टरनेटिव नहीं आता है क्या? अल्टरनेटिव करंट आता है तो वो इसके यहाँ पर पास हो जाता है,
मतलब टच नहीं है, फिर भी यहाँ पर पास हो जाता है। यानी इसमें करंट है तो इसका करंट ही अपने आप ही ले लेगा, दैट इज इंडक्शन। ये भी क्या होता है, इंडक्शन। तो यही मीन्स होता है इंडक्शन का। तो अब अपन बात करते हैं इंडक्शन के ऊपर, थोड़ा कुछ एग्जांपल वगैरह से करते हैं, ठीक है, कि इंडक्शन होता क्या है। कि जब, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कल भी बताया था, इससे पहले वाली क्लास में, मतलब कंटिन्यू में एक चीज बता रहा हूं कि जब मैग्नेट में करंट करंट में चेंज किया, ठीक है ना, किस में चेंज किया, करंट आई कर लूं, आई में चेंज किया तो क्या जनरेट हो रहा है, बी। क्या जनरेट हो रहा है, बी है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। यानी अगर आपने करंट में चेंजिंग कर दी तो बी जनरेट हो जाएगा। भाई किसी भी कंडक्टर में आपने करंट फ्लो किया, दैट एक्ट लाइक ए मैग्नेट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपने किसी के मैग्नेट में चेंज कर दिया, क्या चेंज किया, मैग्नेट में चेंज कर दिया, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज का मतलब है दो चीजों को ऐसे हिलाया, तो फ्लक्स में चेंज हुआ ना, ठीक है। जैसे मैग्नेट को इसके पास लेके गए तो ये तो कंटिन्यू स्टैटिक हो गया। अब तो देखो, मैंने पीछे किया, फिर आगे किया, फिर पीछे किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। दूर ले जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, मैग्नेटिक रेंज कम हो रही है, पास लाया तो बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया, यानी बी में चेंज हुआ, तो इससे क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, दैट इज इंडक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आ गया समझ में ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अपन इसका कोई एग्जांपल किस तरीके से देख लो, जैसे कि कोई एक कॉइल है, इस कॉइल को हमने नीचे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, इससे जोड़ दिया हमने गैल्वेनोमीटर, और एक मैग्नेट लिया है। तो ये मैग्नेट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी या नहीं जाएगी, जाएगी ना। तो इसमें चेंज किया हमने, इसको आगे पीछे किया, तो करने पर क्या होगा, इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का मींस क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। हम क्या कह सकते हैं, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। हाँ स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखिए दोबारा, अब आगे इसके कुछ डायग्राम बनवाता हूँ, ठीक है, वो बना देगा आप लोग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। देखिए अपनी नोटबुक रखो और जो डायग्राम बनवा रहा हूँ वो बना दो। बना लो भाई। देखो हमने क्या बनाया, सोलेनोइड बनाया है। क्या बनाया है हमने, हमने सोलेनोइड बनाया। तो इस तरीके से आप इसको सोलेनोइड बना लो।
ये देखिए डायग्राम तो एक ही है, इसकी पोजीशन बताइए मैंने 6, समझे? इंस्ट्रूमेंट तो एक ही है इसमें। ये बना दो स्टूडेंट। हो गया? अब देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो कि इसका मीन्स इस डायग्राम से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। देखो हमने क्या किया कि एक मैग्नेट ली और इस मैग्नेट को हमने इसके पास रख दिया, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो शो करेगा, ठीक है ना? डिफ्लेक्शन क्या करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मींस इसमें कोई भी देयर इज नो करंट इन दिस सोलेनोइड, इसमें कोई भी करंट नहीं है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसमें चेंजिंग नहीं हुई है, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, सेम है, जितनी रेडिएशन आनी चाहिए आ रही है। अब क्या करेंगे हम, जैसे इसको इसके पास लेके आएंगे, तो मैं इसको क्या करूं, यदि इसके पास ले आया, यानी ये एन, ये एस, ये बी, बी यानी इस वेलोसिटी से मैं इसको पास ले आया, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये रहा इसका डिफ्लेक्शन। और इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन इस तरीके, देखो वही राइट हैंड वाला रूल है ना। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने इसको यहां ला करके इसको स्टॉप कर दिया, यहां पर तो v इक्वल टू 0, v इधर आ रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, यहां ला करके इसको यहां क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, यानी v इक्वल टू 0 कर दिया, तो डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, 0। डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इसको इधर ले जाऊंगा, हाँ जी, आप कुछ पूछते हो क्या? अब क्या करूंगा मैं, जब इस मैग्नेट को इधर ले जाऊंगा, तो यानी क्या होगा, ये एन, ये एस, यानी वी को किस साइड में ले गया, इधर, तो वी को इधर, तो मोशन में आई या नहीं आई, मोशन में आई ना मैग्नेट, मैग्नेट मोशन में आई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी वो क्या बोलते हैं इसको, फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर। आया समझ में? इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर, और करंट की डायरेक्शन अपोजिट, करंट की भी डायरेक्शन अपोजिट, ये हो गई करंट की डायरेक्शन। अब थर्ड कंडीशन के, अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या किया, इसको मैंने आगे पीछे लगातार रिलेटिव मोशन किया, समझो ध्यान से, क्या किया मैंने, इसको आगे पीछे तेजी से हिलाया, मतलब ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को, ये है, ठीक है, इसको V इस तरीके से हिलाया आगे पीछे, तो ऐसा करने से क्या होगा, इसकी जो नीडल्स है वो भी दोनों साइड में मूव करेगी, डबल दिखाती ना ये, यानी इसकी जो नीडल्स है इसमें डिफ्लेक्शन दोनों साइड में होगा, कहने का मतलब है अब इसमें करंट फ्लो
हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बस यही इसमें होगा। और इसको यूं हिला करके फिर जैसे ही मैं इसकी तरफ और आया और भी इसके पास आया, यानी फिर क्या किया, वापस इसको V को इधर लेके गया, इस साइड में लेके गया, तो इसकी डायरेक्शन वापस वही होगी जैसी सेकंड नंबर के डायग्राम में हो रही है, यानी इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। हाँ जी, इसमें करंट तो चेंज हो रही है। जो आप बोलते हो ना कि करंट की डायरेक्शन, बिल्कुल सही बोलते हो आप, लेकिन इसमें इधर दिखा दी, इसमें नीचे दिखा दी, लेकिन इसमें तो क्या है, निगल के दिखा दिया, करंट कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि इसको मैंने हिलाया। इसको ऐसे समझ लो जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक इसको पेन ना समझ के इसको एक मैग्नेट समझ लो। देखो एक ऐसा हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, मैंने इसको यहां रखा, जीरो डिफ्लेक्शन, फिर इसको मैं यहां लेके गया, देखो आ गया ना, इधर डिफ्लेक्शन, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, फिर इसको मैं पीछे लेके इसको यहां ले जा करके मैंने रख दिया, छोड़ दिया, ले गया तब तो दिखाएगा, यहां ले जा करके छोड़ दिया, हिलाया नहीं, तो जीरो डिफ्लेक्शन। फिर इसको पीछे लेके गया तो इसकी डायरेक्शन चेंज, फिर इसको मैंने यूं इसके पास दूर, ठीक है, नियर फार किया तो इसकी भी डायरेक्शन चेंज होगी, और फिर वापस मैं इसको इधर लेके गया तो फिर सेम सेकंड डायग्राम जैसा होगा। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसकी एक डेफिनेशन देखो कि व्हेन रिलेटिव मोशन इन magnetic field and conductor, when the relative motion between the relative motion of current of a conductor in a magnetic field, then due to change in magnetic flux there is produced the current, it is called induction effect, it is called electromagnetic induction. Clear? सर सर हाँ जी, एक बार डेफिनेशन फिर से रिपीट करना। कर रहा हूँ। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन कि द फिनोमिनन ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कौन सी एनर्जी को किस में हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, नहीं कर रहा भाई, मैंने इसको मूव किया है, दैट इज ए मैकेनिकल एनर्जी, और वो इसमें क्या जनरेट हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है, दैट इज करंट, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को कौन, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैंने तो टॉप टू बॉटम लिखा है, आप लेफ्ट टू राइट लिख लेना, क्योंकि मेरे पास तो यह स्पेस नहीं था इसलिए मैंने टॉप टू बॉटम लिखा है। आ गई स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? यस सर। Yes, सर यस सर। चलिए Yes, sir. और एग्जांपल दे देता हूँ और डायग्राम बनवा देता हूँ इसमें।
ये डायग्राम बनाई लिया होगा आपने। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, और डायग्राम बनाना चाहो, ये डायग्राम तो आपको एग्जाम में बनाना ही है जो मैंने बनाया है। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप और भी डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम एक और बनवा देता हूँ, वो बना लेना आपको। जैसे कि हमने क्या किया, एक पाइप लिया, एक बड़ा सा प्लास्टिक का पाइप लिया, ये लो, और उसके ऊपर बहुत सारे हमने कॉपर वायर को लपेट दिया, एक कोयल बना दिया। ये हमने इस कॉपर वायर को इसके साथ लपेट दिया और इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। जी, क्या कर दिया हमने, गैल्वेनोमीटर ऐड कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या किया, इधर क्योंकि प्लास्टिक का पाइप है तो देखिए, तो अपन ये भी नहीं कह सकते कि इसमें जो करंट जनरेट हुआ है वो, ये यहां पर हमने क्या किया, एक बैटरी जोड़ दी, हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यहां ये की जोड़ दी, और ये हमने इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसमें बटन ऑन करेंगे, बटन ऑन करके इसमें डिफ्लेक्शन होगा, बटन ऑन करते ही क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, मतलब करंट हुआ, करंट जाते। अब इसका मतलब इसमें करंट कैसे आया, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि इससे जुड़ा हुआ है, ये प्लास्टिक पाइप है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये कैसी पाइप है, प्लास्टिक पाइप है, और प्लास्टिक पाइप है तो सीधी सी बात है, इसका करंट इसमें जाएगा क्या, जाएगा, कोई चांस है, नो चांस, कोई भी चांस नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे इसमें बटन ऑन किया, इसमें क्या पैदा हो गया, डिफ्लेक्शन, इस तरीके से डिफ्लेक्शन पैदा हुआ और फिर वापस वो जीरो पर आ गया। समझे, बटन को ऑन किया, डिफ्लेक्शन ये हुआ, ऑफ किया, पीछे की साइड में चला गया। तो इसको अगर बटन को लगातार ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, तो उसी डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिकल। तो इस ये हुआ कैसे स्टूडेंट्स, ये हुआ कैसे, ये देखो, मतलब इस प्लास्टिक, इसमें क्या पैदा हुआ, करंट। जैसे अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कैसे आया, कि इसमें क्या किया हमने, इसमें तो हमने मैग्नेट को मोशन करवाया था, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मान में चेंज हुआ। इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसमें बटन को ऑन करेंगे, तो बटन को ऑन करेंगे तो क्या जनरेट होगा, करंट, और करंट के कारण क्या जनरेट होगा, क्या होगा भाई, अरे मैग्नेट नहीं होगा, क्या होगा, मैग्नेट, क्लियर। तो इसमें मैग्नेट जनरेट हुआ, उस मैग्नेट के कारण इसमें क्या जनरेट हो गया, करंट। समझ गए, देखो इस मैग्नेट के कारण इसमें करंट हुआ ना, इस, ये तो डायरेक्ट मैग्नेट है, अब ये तो परमानेंट मैग्नेट से किया है, अब हम किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन गया, और ये मैग्नेट के कारण इसमें करंट फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एसी और डीसी करंट।
ठीक है, करंट के टाइप्स एक है एसी और एक है डीसी। टाइम कम अपने पास, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक होता है एसी और एक होता है डीसी। तो देखिए स्टूडेंट्स, एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखो, एक है डीसी। डीसी मींस डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मीन्स होता है कि ऐसा करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, डायरेक्ट होता है जो, ठीक है ना, यानी दैट करंट विच नेवर चेंज विद पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। इसका ग्राफ देखें तो इस तरीके से होगा, एकदम सीधा, ठीक है ना। तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये T1, ये T2, ये T3 चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट करंट कहेंगे। अब अपन बात करते हैं एसी, अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट यानी ऐसा करंट जो, जिसके जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव करंट कहेंगे। अब ये बताओ कि हमारे घरों के अंदर कौन सा करंट आता है, एसी और डीसी? सर एसी करें। सर एसी। सर एसी सर। सर एसी। वेरी गुड, एसी। देखो ये करंट किस तरीके से होगा, जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर ऊपर, फिर जीरो, फिर माइनस, फिर जीरो, फिर प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, इस तरीके से, समझ गए। जिसका अमाउंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। आ गया स्टूडेंट समझ में? यस सर। यस सर। अब आपके ऊपर कि कोई चीज हर बार क्लास में कुछ नई चीज आती बताता हूं मैं, तो ये तो मैंने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया था। अब आप लोग ये कहोगे कि सर फिर अंतर क्या हुआ? कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये वो चीज हमने पढ़ ली, फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो कुछ डिफरेंस भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपके हाफ ईयरली में भी आया था कि हमारे इंडिया के अंदर कितने हर्ट्ज वाला आया था ना, कितने हर्ट्ज इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कितना था, 50 हर्ट्ज। तो यानी एक यहां से लेकर के यहां तक इसका टोटल कितना पार्ट हो गया, 150 हर्ट्ज। कितना हो गया, 150 हर्ट्ज, क्योंकि 50वां हिस्सा ही होगा और टोटल कितनी हो जाएगी, 50। यानी हमारे इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। तो ये चीज आप नोट कर लेना। तो मैं कुछ लाइन बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि मैंने ये चीज क्लास में ऑफलाइन में भी बताई थी लेकिन यहाँ मैंने लिख दी, ठीक है ना। ये कहां से कहां तक की है, ये तो मैंने लिखी थी, ये यहाँ से यहाँ तक की है। यहाँ तक की, यहाँ तक की 1/50 हर्ट्ज। या फिर आप इसको 1/50 हर्ट्ज है, अगर इसका कैलकुलेशन करें तो इसको अगर टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को हर्ट्ज न लिख के आप सेकंड कर दो, ठीक है ना। इसकी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, तो 50 हर्ट्ज के साथ अगर सेकंड में निकाले तो 150 सेकंड करता हूं, 150। और अगर आप लिखना चाहो तो देखो, लिख दो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यानी अल्टरनेटिव करंट इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। आप लोग बोलते हो ना कि सर ये आपने बताया नहीं, मैंने बताई थी लेकिन आपको याद नहीं है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया 50 हर्ट्ज, विच मीन्स, इसका मीन्स क्या है,
AC change its polarity after AC change its polarity after 1/100 second 1/100 सेकेंड इट मींस 100 टाइम पर सेकेंड यानी एक सेकेंड में अपनी पोलैरिटी कितनी चेंज कर रहा है 100 टाइम चेंज कर रहा है ठीक है ना तो देखो यानी कि एक सेकेंड में 100 टाइम इस तरीके से अपनी पोलैरिटी प्लस माइनस इस तरीके